यह है रावण, जिसके घर में मां सीता सुरक्षित नहीं, शील के साथ सुरक्षित नहीं। यह है रावण। उस समय का शत्रु भी कैसा है राम का। तो जामवंत ने पूछा कि क्या व्यवस्था करनी पड़ेगी, क्या क्या सामान मंगाने पड़ेंगे। तो आचार्य रावण ने कहा कि चूंकि हमारा यजमान वनवासी है और अपने घर से बाहर है, इसलिए शास्त्र की परंपरा है कि अगर यजमान का घर ना हो, बाहर कहीं पूजा करानी पड़े, तो सारी चीजों की तैयारी आचार्य को स्वयं करनी होती है। तो आप कह दीजिए अपने यजमान से कि वो केवल नहा धोकर स्नान करके व्रत के साथ तत्पर रहे, मैं सब चीजें कर दूंगा। अब उसने अपने लोगों को बुलाया और कहा कि भाई पूजा कराने के लिए जाना है, ये सब सामान तैयार करो। इसके बाद रावण एक रथ लेकर मां सीता के पास गया और सीता से उसने कहा कि समुद्र पार तुम्हारे पति और मेरे यजमान राम ने लंका विजय के लिए एक यज्ञ आयोजित किया है और मुझे उस यज्ञ के आचार्य के रूप में बुलाया है। अब चूंकि जंगल में रहने वाले किसी भी यजमान की सारी व्यवस्था करना आचार्य का काम होता है, इसलिए उसकी अर्धांगिनी की व्यवस्था करना यह भी मेरे जिम्मे है। तो ये रथ खड़ा हुआ है, ये पुष्पक विमान है, तुम इसमें बैठ जाओ, लेकिन तुम ध्यान रखना वहां भी तुम मेरी ही सुरक्षा में हो, मेरी ही कैद में हो। और मैं आचार्य रावण तुमसे ये कहता हूं कि तुम मेरे यजमान की अर्धांगिनी के नाते, अर्ध यजमान के नाते इस पर बैठ जाना। कम्बन राम कथा में प्रसंग आता है कि यह सुनकर देवी सीता ने रावण को आचार्य कहकर प्रणाम किया, जो आज्ञा आचार्य। और अगली बात सुनिए, और उनके प्रणाम करने पर उसी रावण ने देवी सीता को अखंड सौभाग्यवती भव का आशीर्वाद दिया। तो जब रावण पहुंचा राम के पास आचार्य बनकर, आचार्य रावण जब पहुंचे तो दोनों भाइयों ने उठकर आचार्य को प्रणाम किया और कहा कि आचार्य, मैं आपका यजमान राम आपको प्रणाम करता हूं। मैं लंका विजय के लिए एक यज्ञ कर रहा हूं। मैं चाहता हूं कि यहाँ के शिव का विग्रह स्थापित हो, ताकि देवादिदेव महादेव मुझे आशीर्वाद दें कि मैं लंका पे विजय प्राप्त कर सकूं। ये लंकेश से कह रहे हैं रावण, लेकिन आचार्य रावण से कह रहे हैं। आचार्य ने कहा कि मैं आपके यज्ञ को पूरी तरह संपादित करूंगा और ईश्वर महादेव चाहेंगे तो आपको उस यज्ञ का फल प्राप्त होगा। ये रावण ने कहा। तैयारियां शुरू करिए तो बताया कि हनुमान गए हैं शंकर का विग्रह लेने के लिए, शिवलिंग लेने के लिए। अब हनुमान गए हैं तो ये भी पता नहीं कि वो महादेव को डायरेक्ट लाएंगे या कोई शिवलिंग लेके आएंगे, क्योंकि हनुमान की तो इस चीज में एक्सपर्टीज है कि उन्हें दवाई मंगाने भेजो तो मेडिकल स्टोर ले आते हैं उठा के। तो आचार्य रावण ने कहा कि पूजा में देरी संभव नहीं है, मुहूर्त नहीं टल सकता, इसलिए आप बैठिए और आपकी धर्म पत्नी वे कहां है, उन्हें बुलाइए। तो राम ने कहा कि आचार्य, मेरी धर्म पत्नी तो उपस्थित नहीं है यहाँ पर, तो ऐसी कोई शास्त्रीय विधि हो जिसमें उनकी अनुपस्थिति में यह यज्ञ हो जाए। तो रावण ने कहा यह संभव नहीं है, केवल 3 प्रकार से इसकी अनुमति है। एक, या तो आप विदुर हो, आपकी पत्नी नहीं हो, दूसरे आप अविवाहित हो, आपका विवाह नहीं हुआ हो, और तीसरे आपकी पत्नी ने आपको त्याग दिया हो। क्या तीनों स्थितियां हैं? तो राम ने कहा तीनों स्थितियां तो नहीं है। अब राम ये कैसे कहें कि आप ही हैं उसके कारण, क्योंकि वे तो आचार्य हैं। तो जामवंत ने कहा कि आचार्य फिर इसकी क्या व्यवस्था है? तो उन्होंने कहा कि जब कोई यजमान जंगल में हो और उसके पास यज्ञ को पूरा करने के समस्त साधन ना हो, तो आचार्य की जिम्मेदारी होती है कि वो यज्ञ के साधन उपस्थित कराए। तो आप विभीषण को और अन्य अपने मित्रों को भेज दीजिए, मेरे यान में अर्ध यजमान सीता बैठी हुई है, उन्हें बुला लाइए यहां। ये इरा रामावतारम में जो कम्बन के लाल रखी उसमें प्रसंग है। उसके बाद पूजन हुआ, विधिवत पूजन हुआ। मां सीता ने अपने हाथ से ही वो शिवलिंग स्थापित किया, जो आज भी वहां लंकेश्वर का शिवलिंग वहां पर मौजूद है, जिसके बारे में कहते हैं कि जब रामेश्वरम में कहते हैं कि जब हनुमान अपना शिवलिंग उठा लाए एक, और हनुमान ने कहा इसे हटाओ मैं भी लगाऊंगा, तो राम ने कहा कि जो लगाए लगने दो। जब हनुमान नहीं माने, कहा महाराज मैं तो लेके आया हूं, तो राम समझ गए कि इन्हें थोड़ा सा अपने बल पर अहंकार आ रहा है, तो राम ने कहा इसे हटा लो।
और सुनते हैं कि पूरा हनुमान ने जोर लगाया, वो शिवलिंग नहीं हटा। इसलिए राम ने फिर वरदान दिया कि तुम्हारा शिवलिंग भी यहाँ उपस्थित रहेगा। जो रामेश्वरम में उनके द्वारा स्थापित भी एक शिवलिंग है जो हनुमानेश्वर के नाम से जाना जाता है, कि हनुमान के द्वारा स्थापित शिवलिंग। यज्ञ संपन्न हुआ और दोनों यजमानों ने, राम और सीता ने, आचार्य रावण को प्रणाम किया। तो राम ने पूछा कि आचार्य आपकी दक्षिणा? तो आचार्य ने कहा कि आप वनवासी हैं, मैं जानता हूं कि आपके पास कोई दक्षिणा नहीं है और आप मुझे दक्षिणा नहीं दे सकते, और स्वर्णमयी लंका के राजा आचार्य को आप क्या दक्षिणा देंगे, इसलिए मेरी दक्षिणा आप पर रही। राम संकोच में पड़ गए। राम ने कहा कि दक्षिणा रही तो आप बता दीजिए ताकि मैं विधिवत तैयारी रखूं, कभी मैं देने योग्य बन पाऊं आपको। तो क्या रावण ने दक्षिणा मांगी? राम ने कहा आचार्य होने के नाते मैं आपसे दक्षिणा मांगता हूं कि जब मेरा अंतिम समय आए तो यजमान मेरे सामने उपस्थित रहे, मैं आपसे दक्षिणा मांगता हूं।